Hello everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. काशान खान लेवल 2 एडवांस क्रिकेट कोच फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, योर होस्ट। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इनकी बेसिक्स को कैसे सही किया जा सकता है। बेसिक्स में एक तो फील्डिंग की पोजीशंस आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स में आपको बॉल की फील्ड कैसे करनी है, किस पोजीशन में आपको बॉल को होल्ड करना है, थ्रो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिटनेस, कि ग्राउंड में आपको मैच फिट कैसे रहना है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स ओवर हियर दे आर वेरी बिगनर्स, दे आर इन द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, तो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये प्रो लेवल की फिटनेस करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो द सेम फुटस्टेप्स ऑफ द प्रोफेशनल इन ऑर्डर टू बिकम प्रोफेशनल देमसेल्व्स। सो दिस इज द वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट। बट बेसिक्स ऑफ क्रिकेट में फिटनेस, फील्ड पोजीशंस और फील्डिंग की पोजीशंस कैसे होती हैं, हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप वॉचिंग। ओके कल हमने यहाँ पे एक मैच खेला था जिस मैच के अंदर बहुत सारी चीजें मुझे नजर आई कि यार फिटनेस भी लैग कर रही है और फील्ड पोजीशंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और उन सबसे हटके हमें फील्डिंग एक्चुअली कैसे करनी चाहिए, फील्डिंग की ड्रिल्स कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ये हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहली जो चीज मैंने देखी कि कल मैच के अंदर आप लोग स्टैटिक खड़े हुए थे यूं करके, कोई यूं था कोई यूं था, ज्यादा से ज्यादा ये थे आप लोग। तो जब आप ऐसी एरिया में फील्डिंग करते हो जो कि कवर्स का एरिया हो गया, एक्स्ट्रा कवर्स का एरिया हो गया, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट का एरिया होगा, स्क्वायर लेग का एरिया हो गया, जो कि आपका सर्कल के अंदर होता है। ये तो आप सबको मालूम है कि 30 यार्ड्स का सर्कल होता है। उस सर्कल के अंदर क्लोजिंग फील्डर्स होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप T20 की बात करें तो 6 ओवर्स का सर्कल होता है, और उसमें क्या होता है कि 2 फील्डर आप बाहर रखते हैं यूजुअली, जो कि एक थर्ड मैन होता है, एक फाइन लेग होता है। कभी अगर बैट्समैन बहुत एग्रेसिव मोड में है तो आप समटाइम मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइन को ऊपर बुला लेते हैं। तो जो क्लोजिंग फील्डर्स होते हैं उनका काम ये नहीं है कि वो ऐसे खड़े रहेंगे, यूं खड़े रहेंगे या ऐसे यूं रहेंगे। उनका काम ये है कि उन्होंने इस पोजीशन में लेना है कि से फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई कप्तान है, आयान जो है वो कैप्टन है, और उन्होंने मुझे बोला है मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि आप फर्ज करें कि अगर लेट्स से कि वहां से बैटिंग हो रही है और मैं मिड विकेट पे खड़ा हूँ, तो मुझे कैप्टन ने बोला है कि भाई आप जो है ना यहाँ इस पोजीशन पे आ जाइए, और मैं उनसे पूछता जा रहा हूँ, और उन्होंने बोला, मैंने वहां मार्क लगा दी और मार्क के लिए मैंने अपने यहाँ कौन रख दी। यहाँ तो हम कौन रख सकते हैं, मैच में कौन नहीं रख सकते, तो मैच में हम इसको मार्क लगा देते हैं। तो अब मैंने करना क्या है कि बॉलर अपने स्टार्ट पे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा, जो मेरा मार्क है मैं उस मार्क से पीछे हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कल बहुत सारे लोग बच्चे ये गलती कर रहे थे। तो जहां मुझे कैप्टन ने बोला है मैं उससे 3 से 4 स्टेप पीछे रहूंगा, और जैसे ही बॉलर स्टार्ट लेना शुरू करेगा मैं उसके साथ आगे स्टार्ट लूंगा, और मैं अपने मार्क तक आऊंगा। मार्क से आगे नहीं जाना मुझे, क्योंकि कैप्टन ने या बॉलर ने ये रियलाइज किया है कि मेरी अप्रोप्रिएट पोजीशन यही बनती है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, बॉलर ने स्टार्ट लेना शुरू किया, और मैं ऐसे अपवर्ड्स पोजीशन में थोड़ा चलना शुरू करूंगा, ठीक है। ऐसे देखें, तो मैं ये आ रहा हूं और यहां आके मैं एक्टिव हो गया कि बॉल मेरी तरफ आनी है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको करने की ट्राई की थी कुछ लोगों ने कल, तो वो ऐसे थे, ऐसे नहीं होना, समझ रहे हो। और फिर ऐसे थे कुछ लोग यूं करके, बिल्कुल बिगनर हो, अभी आप बच्चे हो, घबराओ नहीं, गलतियां करोगे, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूव करना ये हमारा एक राइट है कि हमने इसको इम्प्रूव करना है, ऐसे रहना नहीं हमने। तो हम इसको ऐसे लेकर आ रहे हैं और हम आके एंड में यूं हो जाएंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने एज्यूम ये करना है कि हर बॉल हमारे पास आ रही है, तब आपका इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। देखिए बैटिंग आप ऐसी स्किल है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं स्किल्स के साथ, आप अच्छे और बुरे हो सकते हैं। अच्छी बॉल पे कैच हो गया, आपकी अच्छी बैटिंग चल रही थी, कैच हो गए, आउट हो गए, चले गए। बॉलिंग में हाँ किसी दिन अच्छी बॉल कर सकते हैं, किसी दिन बुरी बॉल होती है, लेकिन जो फील्डिंग है वो आपका इंटरेस्ट है। टोटल फील्डिंग आपके हाथ में होती है। आपने मैच में जाना है तो इस अप्रोच के साथ जाना है कि भाई मेरे से तो बॉल जानी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और मेरे 2-3-4 फीट इधर, 2-3-4 फीट इधर बॉल जाएगा नहीं, तो मैंने एजाइल होना है। अब ये तो मैंने कह दिया, ये स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इसके लिए एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, आपका फिटनेस लेवल। क्योंकि हर बॉल एज्यूम करना कि बॉल मेरे पास ही आ रहा है, और हर बॉल पे आपको ऐसे चल के आना और यूं आके रेडी होना,
और फिर जब बॉलर अपने स्टार्ट पे जा रहा है देन यू आर गोइंग बैक एंड देन यू आर टेकिंग द स्टेप्स अगेन, बड़ा हेक्टिक हो जाता है, समटाइम्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं, आपका फोकस रह नहीं पाता। अब ये फोकस कैसे रहेगा? ये फोकस उस वक्त रहेगा जब आपके फिटनेस लेवल इंक्रीज होंगे। तो फिटनेस में दो चीजें होती हैं, आपकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। आप जैसे जैसे बड़े होगे इंशाअल्लाह आगे जाएंगे, अंडर 14, 16, 19 अपने अपने कंट्रीज को, अपनी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो लोग हमें इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं और वो जिस भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं और वो जिस भी लेवल ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं, वो जब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने कंट्रीज में कहीं स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं आगे जाके आई होप के बच्चे जो देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में देख रहे हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, तो वो आगे जाकर अपने अपने अच्छे लेवल के ऊपर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें, अपनी स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब पेरेंट्स आपको यहाँ भेजते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी। हाउ मेनी पीपल यू नो अराउंड यू जो इस तरह की आके अकेडमीज ज्वाइन करते हैं और ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, धूप में आते हैं, सर्दी में आते हैं, बारिश में आते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, नॉट मैनी किड्स। ठीक है, अभी भी स्पोर्ट्स परसेंटेज काफी कम है, स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स परसेंटेज कम है इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड or some other countries which are already developed and they have the awareness that how important sports is, any sports. तो पर्टिकुलरली अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि हमें फील्डिंग करनी है तो हमें अपनी फिटनेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर मैं एजाइल होऊंगा, अलर्ट होऊंगा, क्विक होऊंगा, मेरा स्टेमिना अच्छा होगा, मेरी कंडीशनिंग की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ट्रेनिंग में आपकी जितनी भी आप रनिंग्स करते हैं, स्प्रिंट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा परफॉर्म करते हैं, सारी कंडीशनिंग ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऑब्वियसली आपको वेट्स के साथ, समटाइम्स विद द बॉडी वेट्स एंड समटाइम विद द जिम में जाके आपको जो डंबल्स एंड दूसरी चीजें होती हैं उनके साथ करना होता है। आपकी अगर कंडीशनिंग ट्रेनिंग अच्छी हुई हुई है, आपकी अगर फर्ज करें कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, तो तभी आप तो ये काम कर पाएंगे ना, वरना तो आप देखें यूं हो जाते हैं, फिर यूं थक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट ना लें। इंपॉर्टेंस फिटनेस की पहले है, उसके बाद स्केल आ रही है, तो अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीजें बहुत हार्ड होता है ना यार, हमें कि यार हम अब जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज करें। समटाइम बच्चे इसको ये भी समझते हैं कि यार ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप है ये इतनी नहीं है, वार्म अप कर लिया, नहीं किया, डायरेक्ट आए बॉलिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। आप कहते हो यार हम आते हैं बैटिंग कर लें बस चले जाएं, बॉलिंग कर लें चले जाएं। बॉलिंग और बैटिंग फिटनेस के बगैर हो ही नहीं सकती। अभी तो हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, फील्डिंग तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि बैटिंग हो सकता है कि आप जल्दी आउट हो जाएं, जल्दी आ जाएं। फील्डिंग तो आपको अगर 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो 20 ओवर्स आपको अंदर रहना है, 50 ओवर्स का मैच खेल रहे हैं तो आपको 50 ओवर्स अंदर रहना है, तो उसके लिए एक रहने के लिए अंदर एक स्टेमिना चाहिए। सही है, तो अपनी फिटनेस को इंप्रूव कीजिए, फिटनेस को लाइट ना लीजिए। और बॉल को एक तो आपको बता दिया मैंने कि चल के कैसे आना है। दूसरी एडवाइस विकेट कीपर्स के लिए कि से फॉर एग्जांपल कि विकेट कीपर्स ने मार्क कर लिया, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्रिकेट में असम्पशंस बहुत होती हैं कि ये हमारी स्टंप्स हैं, यहाँ पे बैटर उधर फेस करके बैटिंग कर रहा है, ये स्टंप्स लगी हुई है, तो कीपर ने कहा कि यार मैं मीडियम पेसर पे कीपिंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। और उसके बाद जब बॉलर स्टार्ट लेता है तो अक्सर कीपर क्या करते हैं, ये करके फिर आगे आते हैं, तो आपने अपना डिस्टेंस शॉर्ट कर लिया। देखें, आई एम नॉट अ विकेट कीपर, आई नेवर, मतलब मैंने विकेट कीपिंग कभी नहीं की, आई वॉज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से, फील्डिंग के हवाले से हम बात कर सकते हैं। कीपर के लिए अगर कोई स्पेशलाइज बंदा बात करे तो ज्यादा बेहतर है, बट ऑब्वियसली विद द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने खुद भी क्रिकेट खेली और सारी दुनिया में जाके कोचिंग करते हैं, तो उसके हवाले से मैं ये बता सकता हूँ कि डिस्टेंस, बेटर डिस्टेंस वही है जो आपकी नॉर्मल रेंज में आए। अगर आपके चेस्ट हाइट के ऊपर आप बॉल पकड़े दैट मीन यू आर टू क्लोज, तो कोशिश करेंगे उसको इजी और कंफर्टेबल तरीके से बॉल को पकड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझे ये बॉल थ्रो करिए, अफान बॉल थ्रो कीजिए, तो अब अगर ऊपर आ रही है तो मैं यूं तो पकड़ सकता हूं इसको, लेकिन अगर मुझे वेस्ट हाइट पे आ रही है तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन समटाइम वो ऑकवर्ड पोजीशन में आप इतना करीब होते हो कि अब आपके पास टाइम नहीं होता रिएक्शन का कि आप उसको यूं पकड़ लो, तो आप उसको भी यूं जाते हो तो वो गिर जाता है कैच। तो हमेशा अपना डिस्टेंस नापिए थोड़ा, जितना वेस्ट हाइट। और हम कोशिश करेंगे कि किसी एक प्रोफेशनल विकेट कीपर को भी बुला के आपको ये बात बताएं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिस्टेंस अच्छा मार्क होना चाहिए। बॉलर अगर इतने तेज नहीं भी हैं, लेकिन तब भी आपको ऐसे डिस्टेंस पे खड़े होना है कि जहां आप इजी कैरी कर सको। आगे गिर रहा है, बॉल डिप हो रहा है, उसका तो हल है, पकड़ा जा सकता है। ऊपर से जा रहा है या यहाँ आ रहा है, वो ड्रॉप होने के चांसेस हैं।
तो ये चीज़ मैंने नोट की थी कि मैच में आप जहाँ मार्क लगाते हो उसके बाद उस मार्क के बाद आप आगे चले जाते हो, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि डिस्टेंस कितना शॉर्ट रह गया आपका बैटर के साथ। सही है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, मज़ीद हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि क्रिकेट एक वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है। स्पोर्ट्स हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री एंड क्रिकेट जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म से इस वक्त बूम पे है, बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है और इसी तरह की डिफरेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नॉलेज जोन बाय काशान खान। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें जो है ना अपना सपोर्ट बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।